नाथ, देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 अब हार चुके हैं, पर नाथ ये इंद्रियां कभी तृप्त ही नहीं होती। कितनी इंद्रियां होती हैं मानव शरीर में बताइए? 10। कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है। आज आप सबने पीले वस्त्र पहने, ये मुझे कौन बता रहा है? पहली ज्ञानेंद्रिय आंख। स्वर बहुत सुंदर है, कान से पता चलता, कथा बड़ी बढ़िया हो रही है, कान से पता। दूसरी ज्ञानेंद्रिय। एसी की हवा ठंडी है, कैसे पता चला? त्वचा। तीसरी ज्ञानेंद्रिय। प्रसाद बहुत बढ़िया बना है, जीभ। चौथी ज्ञानेंद्रिय। पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, कहां है? मोगरा। किसने बताया? नासिका। 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारी, और हमारा काम पता है क्या है? हम सुबह उठने से ही इन 10 की इच्छा पूरी करते हैं। हाथों को जो स्पर्श करना वो कराएं, कानों को जो सुनना वो सुनाते, नेत्रों को जो देखना दिखाते, जीभ को जो चाहिए वो खिला। इनमें सबसे खतरनाक कौन है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके। सबसे खतरनाक है। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, आप अपनी सारी इंद्रियों को यदि जीतना चाहते हो तो एक को जीत लो। जितम सर्वम जिते रसे। आपने यदि अपनी रसना को जीत लिया, जीव को जीत लिया, तो धीरे धीरे आप अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लोगे। और जिस व्यक्ति ने अपनी रसना को नहीं जीता, जीव खतरनाक कर रखी है महाराज। जीव को जो चाहिए सो चाहिए, ऐसी जिसकी स्थिति है, तो भैया वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसकी सारी इंद्रियां बड़ी खतरनाक होंगी। जीव खतरनाक है तो सब इंद्रियां, और जीव यदि वश में है तो सारी इंद्रियां वश में हैं। तो ये 10 इंद्रियां हैं। हमारा काम क्या है? हम सुबह से इन इंद्रियों की सेवा में लगते हैं और पूरा जीवन भी केवल इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही निकाल देते हैं। आप बताइए, मानव कर्म किसके लिए कर रहा है? पत्नी तो बहाना है, बच्चे तो बहाना है, परिवार तो बहाना है, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए। और मान लीजिए पत्नी बच्चों के लिए भी कर रहा है, तो पत्नी बच्चों की भी इंद्रियों को पोषित करने के लिए। इंद्रियों को पोषित करना गलत नहीं, पर यहां पर देवहूति माता कह रही कब तक? एक समय तो होगा ना नाथ कि बस इसके बाद हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। नहीं, चलते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, फिर भी हमारी इंद्रियां शांति नहीं हो रही। जीव को रसगुल्ला खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, मथुरा की बेड़ई खिलाओ, सब्जी खिलाओ, लेकिन जीव कभी तो फुल स्टॉप लगाए कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सामान्य से सामान्य पवाओ, ठाकुर जी की प्रसादी होनी चाहिए बस। नहीं, इतनी पापिनी है ये कि कई बार इसके स्वाद के लिए व्यक्ति मांस तक खाता। कई बार क्या, आज सबसे ज्यादा खाते। आप विदेश जाओ कभी दुर्भाग्य से, तो आपको हवाई जहाज में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, वहां नॉनवेज मिल ही जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप वेजिटेरियन हो, आप मांस नहीं खाते। कितना खतरनाक समय। केवल इसके स्वाद के लिए व्यक्ति किसी के परिवार को खा जाता है। घोर कलयुग का जो वर्णन किया गया ना, उस घोर कलयुग में व्यक्ति जानवरों से मानव तक आ जाएगा।